अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने भी कभी न कभी ज़रूर सुना होगा तहय्यतुल मस्जिद और तहय्यतुल वज़ू की नमाज के बारे में। तो आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि तहय्यतुल वज़ू और तहय्यतुल मस्जिद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कितनी रकतें पढ़ी जाती है और कब पढ़ी जाती है, नीयत कैसे की जाती है, इस नमाज की फजीलत क्या है, तो इस नमाज के पढ़ने से कितना सवाब मिलता है, सारी चीज़ें XYZ बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो आप ये समझ लें तहय्यतुल वज़ू की नमाज का सवाब कितना है। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करे और सुन्नतों की रियायतों के साथ वज़ू करे और उसके बाद खूब अच्छी तरह 2-4 रकत पढ़े तो उस पर अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है, यानी ऐसे शख्स के लिए जन्नत कन्फर्म हो जाती है। एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए बिलाल, इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है जिस पर तुम्हें सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने इस अमल पर सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद है। अब वो कौन सा अमल है कि जब भी मैंने वज़ू किया उसके बाद जितना अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रखा मैंने नवाफिल नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी। तो मैंने जिब्रील अमी से पूछा, ये कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बिलाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम्हारा कौन सा ऐसा अमल है जिस पर तुम्हें सवाब की सबसे ज़्यादा उम्मीद है? तो उन्होंने कहा, मैंने वज़ू के बाद तहियतुल वज़ू पढ़ी है और इसका मैं एहतमाम करता हूँ। तो इस नमाज के पढ़ने से इतना ज़्यादा सवाब मिलता है, इस नमाज के पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के आगे उनके कदम चल रहे हैं, बताइए कितनी बड़ी फजीलत है, जन्नत में चल रहे हैं तो जन्नत कन्फर्म हो जाती है, ज़रूर पढ़िए। अब बात आती है तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ना सुन्नत है या नफिल। तो इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें, तहियतुल वज़ू ये नफिल नमाज है और इसका पढ़ना सुन्नत है। अब बात आती है तहियतुल वज़ू की नमाज में कितनी रकतें होती है, तो इसको भी क्लियर कर लें। इस नमाज में 2 रकतें होती है। नियत इस तरह की जाएगी कि नियत करता हूँ, अगर लेडीज हैं तो नियत करती हूँ मैं 2 रकत नमाज तहियतुल वज़ू वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, फिर अल्लाहु अकबर करके कह के नियत बांध लें। और नियत के अंदर नफिल का जिक्र करें या न करें, नो प्रॉब्लम। जब आपने तहियतुल वज़ू कह दिया तो ये है ही नफिल नमाज, अलग से नफिल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई लगाना चाहता है तो लगाएं, या आप पर डिपेंड करता है। अब लास्ट बात ये आ जाती है, तहियतुल वज़ू की नमाज सिर्फ मर्द ही पढ़ेंगे या औरत भी पढ़ेगी, तो इसको भी क्लियर कर लें। तहियतुल वज़ू की नमाज जिस तरह मर्द के लिए सुन्नत है, सेम इसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत है। तहियतुल वज़ू की नमाज पढ़ी क्यों जाती है, इसकी क्या वजह है, इसका रीज़न क्या है, इसको भी बारीकी से समझें। एक तो सवाब के लिए इसे पढ़ी जाती है क्योंकि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। दूसरी यह है कि वज़ू के इकराम में पढ़ी जाती है, अदब में, एहतराम में। इसी तरह एक नमाज आती है तहियतुल मस्जिद की। जब भी मर्द हजरात मस्जिद में दाखिल हों तो 1 मरतबा ये नमाज पढ़ लें। ये नमाज भी 2 रकत है, नफिल नमाज है, इसका भी पढ़ना सुन्नत है, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें और इसकी भी नियत इसी तरह करें। नियत करता हूँ मैं 2 रकत तहियतुल मस्जिद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ और अल्लाहु अकबर। तो मुझे उम्मीद है ये 2 नमाजें जो आज मैंने सिखाई है आप अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे। वीडियो को सदका जारिया की नियत से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।